हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था और रीजन्स की क्यों इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसके बेनिफिट्स की क्यों जरूरी है वर्ल्ड बैंक कंट्रीज के लिए और इसके इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज। तो आप सभी अपनी नोटबुक्स लेके बैठ जाओ और साथ साथ नोट्स बनाते रहना और इस वीडियो के लास्ट तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, कि वर्ल्ड बैंक होता क्या है। तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। इसका गोल होता है पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी यानी गरीबी, और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। ये लोन्स, ग्रांट्स और एडवाइस के थ्रू डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि लोन और ग्रांट में क्या फर्क होता है। तो मैं बता दूं, लोन वो चीज होती है जिसे आपको रीपे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो ये तो है नहीं अब आपको वो वापस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। जबकि अगर हम किसी से ग्रांट ले या कोई हमें ग्रांट दे तो उसको हमें रीपे नहीं करना पड़ता। तो यही लोन और ग्रांट में मेन डिफरेंस है कि लोन को हमें रीपे करना पड़ता है जबकि ग्रांट को हमें रीपे करना नहीं पड़ता, या रीपे करने की कोई जरूरत नहीं होती। सो आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। So World Bank क्या है? World Bank is an international financial institution that provides financial and technical assistance to developing countries. Its goal is to reduce poverty and support development by offering loans, grants and advice. उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कि वर्ल्ड बैंक कब बना था। तो वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। इसका ऑफिशियल क्रिएशन 1946 में हुआ था और ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1947 में। अब हमें ये तो पता लग गया कि वर्ल्ड बैंक कब बना था, पर रीजंस क्या थे, क्यों बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को। तो वर्ल्ड बैंक बनाने का मेन रीजन था कंट्रीज की इकोनॉमीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को वॉर के बाद रीबिल्ड करना। सेकंड वॉर का बहुत सारी कंट्रीज पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, जैसे उनकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ था। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था ताकि वो कंट्रीज की इकोनॉमीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर सके। वर्ल्ड बैंक को लॉन्ग टर्म लोन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कुछ रीजंस है जो आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला रीजन है पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वॉर से अफेक्टेड कंट्रीज को रीबिल्ड करने और उनकी इकोनॉमीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में मदद करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड रीजन है पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। उसके बाद फोर्थ रीजन था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, स्कूल और हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए इसको क्रिएट किया गया था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। और फिफ्थ रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक क्राइसिस को बाय सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये थे हमारे 5 रीजंस जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था। तो सबसे पहला रीजन था पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। जो कंट्रीज पोस्ट से इफेक्टेड हुई थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक की कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं वर्ल्ड बैंक के। तो सबसे पहला बेनिफिट है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को लो इंटरेस्ट लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। उसके बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक इफेक्टिव पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है बाय ऑफरिंग एक्सपर्ट एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट। उसके बाद आता है नॉलेज शेयरिंग। वर्ल्ड बैंक रिसर्च, डाटा और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करता है ताकि कंट्रीज डेवलपमेंट चैलेंजेस को टैकल कर सके। और लास्ट आता है ग्लोबल पार्टनरशिप। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि कॉमन डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सके। एंड लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, हाउ द वर्ल्ड बैंक इम्पैक्ट कंट्रीज,
कि वर्ल्ड बैंक कैसे इम्पैक्ट करता है कंट्रीज को। तो जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है कंट्रीज के डेवलपमेंट पर। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स और ब्रिजेस बिल्ड किए हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्लोबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और प्रमोट करता है कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज। इसके एफर्ट से दुनिया भर में स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है। तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के मेन 5 इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फीडबैक बताना। जल्द मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।